और आप सही आदमी का चुनाव कीजिए, आपका समाज में काम कर सके, आपकी जो आवाज उठा सके। मैं अशोक ठाकुर आपकी आवाज उठा रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं इलेक्शन में ठहरा हूँगा। मैं इलेक्शन में ठहरा नहीं हूँगा, लेकिन आपका आवाज हमेशा मेरे दरबार पर आइएगा तो मैं आपका आवाज उठाऊंगा और सरकार को आईना दिखाऊंगा कि देखिए हमारा गरीब के साथ क्या मजाक हो रहा है। आप देख रहे हैं कितना जोरों जोरों से अशोक ठाकुर का जो संबोधित करते हैं। और देखिए और ये बूढ़ा पुरान है, इनको भगाते हैं माफिया सब, अफसर सब जो भी है। ये कहाँ भागेंगे, कोई है इसका कोई देखने वाला नहीं है। ये को कैसे कैसे इसको मेरा नाम कोई बता दिया मालूम हुआ, ये भी पैदल उदल गिरते पड़ते यहाँ आया बेटा बचा लो, लेकिन इसका कोई सुनने वाला नहीं है। इन लोगों का कोई नहीं सुनता है, सिर्फ हमको छोड़ के। आज हम लोग आए हैं जो ये लोग जो है माफिया से थोड़ा बचा हुआ है, पूछ लीजिए क्या सही बात कह रहे हैं। जोर से, थोड़ा जोर से बोलिए। यहाँ आने से माफिया लोग अभी इसके ऊपर जो है अभी जो है अथी नहीं कर रहा है, बदमाशी नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ के साथ कर रहा है। नहीं तो प्राय सबको उजाड़ता था, सबको भगाता था। यहाँ आने से, अशोक ठाकुर के नाम लेने से इन लोगों का भी खुट्टा मजबूत है और भ्रष्ट अधिकारी का भी जो है हाँ लोटिया गोल है। छोड़ेंगे नहीं, माफिया को, भ्रष्ट अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है, आप बढ़ावा दे रहे हैं माफिया को। आप पहले इसका कागज दीजिए, आपको हमसे फरियाना होगा, अशोक ठाकुर किंग ऑफ पूर्णिया से, जान लीजिए। अब यही बात करते हैं, अब यही करते हैं। सरकार से नहीं डरते हैं क्या? हाँ, सरकार से, सरकार को ही तो आपका चैनल से बोल रहे हैं। ये सरकार को लिखा पढ़ी किए हुए हैं, सरकार को आवाज उठाए हुए हैं। इन सब तमाम हर हफ्ता में यहाँ मेरे कार्यालय के वीडियो वायरल होता है और सरकार के खिलाफ होता है। क्या सरकार अंधा नहीं दिखाई पड़ रहा है? जी, एक सवाल है सर, अगर आप ये लोग के काम के लिए आप अगर जेल भी जाते हैं, वो साथ आएंगे? हाँ, अब उनसे देख रहे हैं, सुनिए, मैं सिखा नहीं रहा हूँ। मैं जेल जाऊंगा, मुझे कोई माफिया मार दे या एसपी हमको जेल भेज दे, मैं ये लेके नहीं कि ये हमको सहयोग करेंगे तब लड़ेंगे। हाँ, मैं इसके लिए निष्पक्ष खड़ा हूँ, मैं इसके न्याय की बात करता हूँ। तो अब हमको कौन छुएगा और ये लोग क्या करेगा, अब इसकी मर्जी है। अगर मैं सही काम करूँगा तो मैं इसके लिए जान दे रहा हूँ, तो ये भी हमारे लिए जान देंगे। यही हुआ है एकता आदिवासी कल्याण समिति। यही आप देख सकते हैं, नाम आई ये देखिए, फोटो जगह जगह चारों बगल लगा हुआ है अशोक ठाकुर जी का भी। और बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप लोग आदिवासी को इतना मजबूत करते हैं, उसको आपको सिखाते हैं कि जैसे कि बोले जमीन के लिए और उसको बचाओ। पूर्वज का जमीन है, आदिवासी का पूर्वज का जमीन है, उसको मालूम नहीं है। इसलिए मैं जानकारी देता हूँ, इसलिए कि मैं कुछ दे दूँ उसकी जुबान में, जो आगे चल के अपनी संपत्ति का मौलिक अधिकार का बात कर सके। नहीं तो किसी आदिवासी को जानकारी नहीं है, चाहे नेता हो चाहे आम जनता हो, आदिवासी में जमीन का जानकारी नहीं है कि उनके पूर्वज का भी था। आज इन लोगों को पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये भूमिहीन हो गया। अगर वही पढ़ा लिखा इसका पूर्वज रहता, पढ़ा लिखा रहता तो जमींदार होता। देखते हैं जो आदिवासी समाज में, ठीक है, जो कोई धर्म के विषय में भगता है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, ये और भी कोई अन्य जाति है, ठीक है, वो ये धर्म में ही लड़ते रहते हैं। और आदिवासी समाज में जो नेता सब है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। फिर हम बोल रहे हैं, हमारा मुद्दा है जमीन का। आप जाति बदल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या आप उस मैंने भुगले रहिए, ये आपकी मर्जी है। नहीं, आदिवासी समाज में देख रहे हैं ना ये सब हो रहा है। वो ईसाई है, हाँ, नहीं, चाची रुकिए, पहले सुनिए। आदिवासी में ज्यादातर यही होता है, वो क्रिश्चियन है, वो संथाल है, ये मुंडा है, उसके पास नहीं जाएंगे, ऐसा होता है। देखिए,
एक एक तरह का ये रिकॉर्ड चल रहा है, जी जी जी। रिकॉर्ड चल इसीलिए रहा आपको है पूछे, हाँ। कि आदिवासी का अस्तूत को मिटाना है, जी तो इसको यहाँ से निकाल के दूसरे जगह में घुसा दो। जी जी क्योंकि आदिवासी अगर जो ये निकलेगा जानेगा जी तो ये अपना संपत्ति खोज बैठा, जी तो फिर तो ये आदिवासी राजा है। जी जी आए और अभी तो हम इसको बना कर रखे हैं मजदूर, जी तो मजदूर को कहीं ज्ञान हो गया मालिक वाला तो फिर उल्टा न हो जाएगा। जी जी इसलिए कभी इन लोग का पक्ष नहीं लगा कोई। जी ये हम लेते हैं, मेरे साथ हमारा ताल्लुकात है जी आदिवासी का। जी। बहुत धन्यवाद सर, जी। यदि यहाँ मेरे चैनल में आए, बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं आपका भी चैनल को धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप अपने भाषा में अपने आदिवासी हौर को हाँ बताइए कि आप अशोक ठाकुर के यहाँ आइए और मुफ्त में जानकारी लीजिए, कानूनी सलाह लीजिए और आपकी संपत्ति के लिए अशोक ठाकुर लड़ रहा है, आप उसको सहयोग कीजिए। धन्यवाद सर। सरकार कैसे देगी वो अशोक ठाकुर समझेगा, कलम से चल रहे हैं। आप देख रहे हैं जो अशोक ठाकर के इतना सहयोग है, जगह जगह से आते हैं। ये ऐसा नज़ारा ना कहीं भी देखने को नहीं मिला है, नहीं मिला है आदिवासी समाज में। यहीं पे आप देखने को मिलेगा। मेरे प्रयास कैसे रहा आप लोग का, आप एक कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। आप मेरे चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जोहार, नमस्ते।